अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जाहिद अली ख़ान, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली नहीं है। वही चल रहा है जो माजी में चलता आया था। वही रंग ढंग हैं। किसी ने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान की आवाम जो है इस वक्त बदतरीन जहनी खलफिशार का शिकार है और हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर बैठने वाले यानी अशराफिया जिनको आप कहते हैं, हुक्मरान तबका जिनको आप कहते हैं, या मुराद याफ्ता तबका आप कह लीजिए, उनके अपने चलन हैं। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं है कि आवाम जो है वो किस मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान जो है 70 साल और 75 साल में भी जो है वो तरक्की पजीर ममालिक के अंदर ही शामिल है, जबकि हमारे बाद आज़ादी हासिल करने वाला चाइना जो है वो सुपर ताकत बन चुका है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 अरकान में से एक है। हमारे साथ आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क भारत जो है वो माशी तौर पर अपने आप को इतना मुस्तहकम कर चुका है कि उसके ज़र मुबादला के ज़खायर उसकी मईशत को बूम दिए चले जा रहे हैं। और हमारे जो सियासत है वो उस तारीख़ पर अटकी हुई है कि जब हमारे यहाँ एक इदारे के सरबराह ने तब्दील होना है। इमरान खान साहब जो जिस ज़हनी ग़ुलामी की बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो किस मुँह से करते हैं कि जिस मुल्क में जो है इंसान की फ़िक्र यानी मैसेज की जो फ़िक्र है वो इस हद तक महदूद हो और जिसमें ख़ुद इमरान खान समेत तमाम सियासी तबक़ात शामिल हों, उनसे आप किसी बेहतरी की तवक्को अगर रख रहे हैं तो ये अबस है। ये मेरा ख्याल है कि आपकी ये खुशफहमी है। पाकिस्तान में किसी दुनिया में जो है मीडिया जो है वो आवाम की आँख और कान शुमार और ज़ुबान शुमार होता है। वो हुकूमत का रियल जो है ना हिज़्ब इक़्तिदार का किरदार अदा करता है। लेकिन हमारा मीडिया भी जो है वो TRP की रेट में यानी लाइफ के चक्करों में, कारोबार के चक्करों में उसने सुबह से शाम तक जो उधम मचाया हुआ है उसका सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान अभी तक नौबतियाती निज़ाम के तहत ही चले जा रहा है। यहाँ सिर्फ मैं पाकिस्तान की मीडिया मालिकान से और मीडिया से वाबस्ता लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर वो इन चीज़ों को ग्लैमराइज करना छोड़ दें कि कौन पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनेगा, किस जनरल ने जो है किस सेनेटर से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया, इमरान खान साहब क्या पहनते हैं और क्या खाते हैं और उनके ज़ख्म कैसे दिखाई देते हैं, और शहबाज शरीफ साहब की कोरोना रिपोर्ट जो है वो क्या आई है, नवाज शरीफ साहब अपने घर के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की आवाम की आधी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं, क्योंकि मीडिया उनका मिशन नहीं, उनका बिजनेस बन चुका है और बिजनेसमैन अपने मफादात का गुलाम होता है। वो सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को ज़रब देने के फ़िक्र में रहता है। उसे इससे कोई गरज नहीं कि उसके चैनल की स्क्रीन से जो कुछ नशर हो रहा है वो पाकिस्तान के माशरे और पाकिस्तान के अवाम के जहनों पर क्या असरात मुरतब कर रहा है। वो अवाम के चेहरे नहीं पढ़ते, वो सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि ये गालियाँ पड़ी थी इस TV शो के अंदर, हमारी TRP जो है वो बूम कर गई, हमारे इश्तहार इतने बढ़ गए, वाह वाह वाह, इस तरह के प्रोग्राम और बढ़ा दें। ये एक तल्ख़ हकीकत है। तो अगर पाकिस्तान की तबाही में पाकिस्तान के इदारों का हाथ है
तो उसमें पाकिस्तान की सहाफ़त का भी अब बहुत बड़ा हाथ है। अब इनको किसी कम से कम 2 4 5 इदारे जो सहाफ़त के नाम पर जो मैं समझता हूँ कि आज आबरू हैं पाकिस्तान में, कम से कम वही इस कवरेज को महदूद कर दें। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तालीमी इदारों, पाकिस्तान की खेल, पाकिस्तान की सकाफ़त, इन मौज़ूआत को जो है फ़रोग़ देने की कोशिश करें और पाकिस्तान के जहनों, पाकिस्तानियों के जहनों से जो है इस सियासी कसाफ़त को, हालांकि सियासत बहुत खूबसूरत शोबा है, ये खिदमत इंसानी का शोबा है, जो है ये शेवाए पैगम्बरी है, रहनुमाई का फरीज़ा है, इसमें आप लोगों के दुख सुख बांटते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको कसीफ बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है कि सिर्फ वही तबकात जो हैं बरसर इक़्तिदार रहें जिनके हाथ में पाकिस्तान के तमाम वसाइल हैं, और उन वसाइल के जो जनरेटर्स हैं अवाम, उन्हें नौ आबादियाती निज़ाम की तरह सिर्फ प्रोडक्टिव यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और प्रोडक्शन जो है वो जो है इस अशराफिया के पास जाए। ये जो मिथ आपने सुनी होगी ना कि अंग्रेज़ों ने बर सग़ीर पर 200 साल हुक्मरानी की, तो ये मिथ बुनियादी तौर पर गलत है। अंग्रेज़ों ने, बरतानवी राज ने, यूनियन जैक ने पाकिस्तान बर सग़ीर के ऊपर 200 साल हुक्मरानी नहीं की। ये तो बामुश्किल 90 साल है। सिर्फ उनकी कंपनी ने, एक कंपनी ने उनकी जो है वो 110-15 साल बर सग़ीर पर हुकूमत की थी। वो कंपनी, तो आप जो है पाकिस्तान की निज़ाम को उसी निज़ाम से मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप खुद भी पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लें, अपने बच्चों को भी जो है पाकिस्तान के हालात के बारे में आगाही दें, सच जानने की कोशिश करें, सच पढ़ें, सच पढ़ने की तबलीग करें। शख्सियात की तकलीद तो दीन में भी जायज़ नहीं है। सिर्फ नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का हम पर फ़र्ज़ है। जो उन्होंने बताया वो करना हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है। इंसानों का हुक्म मानना, आम इंसानों का हुक्म मानना हम पर वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ तो बहुत दूर की बात है। यहाँ ये तबकात ऐसे बना दिए गए, अंग्रेज़ों ने बनाए और अब फिर हमने 47 के बाद हमने उनको जारी रखा कि यहाँ पर जो लोगों के पेशे थे वो उनकी ज़ात बना दी गई, तोहमत बना दी गई उनके लिए, और वो सिलसिला चले जा रहा है। इस सिलसिले को कहीं रोक दीजिए, या आप रोक सकते हैं या ये मीडिया रोक सकता है। मैं तवक्को करता हूँ कि आप जो हैं पाकिस्तान के हालात को समझेंगे और ये अंधी तकलीद कि मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, मेरे वो रेड लाइन है, मेरी वो ग्रीन लाइन है, इन चक्करों से निकलिए। अपनी रेड लाइन है आप, अपनी रेड लाइन अपने बच्चों की रेड लाइन है आप। उस रेड लाइन को जहन में रखिए कि वो रेड लाइन जो अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, अगर अब भी आपने अपने जहन को आज़ाद नहीं किया, अपने जहन को वुसअत नहीं दी, आपने हालात को जानने की कोशिश नहीं की, आपने जिम्मेदारों को तयन नहीं किया, तो आपके हालात नहीं बदलेंगे। मैं बहुत कुछ मेरे जहन में है, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हर व्लॉग के अंदर मैं कह नहीं पाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सोचना शुरू करें, गौर करना शुरू करें, देखें कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। उम्मीद है कि आप मेरे इस मशवरे को मानेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।